और आज हमारे साथ में हमारे मशहूर मॉडल मुखबारा के या फिर जो भी ब्रांड है उसके मॉडल हैं ये वीर हैं। वीर, आपकी हाइट क्या है? 5 फुट 8 इंच। वो 6'6" के हैं। भैया आपकी हाइट क्या है? 5.8। चले चलो आप जिसे को आपको भी आपको भी ये बना चलो। अरे भाई साहब बस मत जाना सर, हमारा गोप्रो हट गया। ऐसे हेडरूम की कमी नहीं है बिल्कुल भी, ऐसी बात नहीं है। ललित भैया ऑलरेडी चौड़ में हो गया। मैं ललित भैया नहीं है, मैं अब ब्लू पे है, देखो एच पे वो लड़का आगे करेगा। अरे तुम बॉस हो यार, इस सीट के सेठ जी आप ही हो। हाँ यार, मेरे पास ये फंक्शन you're the सेठ जी। बस उसको पूछ लेना कि कंफर्टेबल है नहीं है। ठीक है भाई। तो मैं इतना तो रखूंगा सर। और इसको भी ऐसे रखोगे? नहीं, इसको मैं सही कर लेता हूँ। यस ओके, ये ठीक है, आपके लिए ठीक है। ये वेंटिलेशन भी ऑन कर लिया मैंने तो इस केस में 5-6 का जो बंदा है उसका जो नी है वो अंदर घुस रहा है सीट के। हाँ, और मेरी पीठ पे और इसकी पीठ पे लग रहा है। लग रहा है। हाँ, इसकी पीठ पे लग रहा पर है। ये वेंटिलेशन है उसके बावजूद। हाँ। पंखा दबाओ पीछे से। नहीं, वेंटिलेशन वाला पंखा। कौन सा वेंटिलेशन वाला ऑन है पंखा? भाई वेंटिलेशन मेरा। नहीं तो कहीं तो होगा ना उसमें पीछे पंखा। नहीं वो सीट पे आता है सिर्फ। अच्छा, तो तुम नीचे से ठंडे हो रहे हो पीछे से भी हो रहे हो? दोनों साइड से। मैं तो पीछे से हो रहा हूँ यार। मुझे तो फील ही नहीं हो रहा। ओके तो मैं मेरे बारे में बताता हूँ। सबसे पहले भाई देखो, आई एम अबाउट 5'6", आई एम नॉट टॉल पर्सन। दोनों पाँव अगर मैं यहाँ रखूँगा तो आई डोंट थिंक आई विल बी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि ये स्कूप्ड इन अंदर से हो रही है तो इस वजह से मेरा एक पाँव तो आराम से घुस जा रहा है। पर ये वाला जो पाँव है ये आपको दिख रहा होगा, ये इसी लेवल पे आ रहा है और दोनों सेम ही रखे हुए हैं। दैट मीन्स मैं ऐसे बैठ पाऊंगा और यहाँ पर भी अगर कोई बैठने की कोशिश करेगा तो ऐसे बैठना पड़ेगा, बट यहाँ पर स्पेस नहीं है बहुत ज़्यादा, तो हमारे जूते भी अड़ेंगे। आई डोंट थिंक यहाँ पे 2 जूते भी आ सकते हैं। लेट मी जस्ट डू इट। ऐसे हो जाएगा ये मामला। अच्छा एक बात और, ये पीछे बैग्स तो परेशान थोड़ी कर रहे हैं? नहीं बैग्स बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे। बैग्स आर नाइस, दे डोंट स्पीक मच, एवरीबॉडी लव्स देम। अब आप अपने बारे में बता दीजिए सर। सर मैं कंफर्टेबल हूँ, हाँ। मेरे कोई इशू नहीं है। मैं इस ट्रिप पे बैठ के आई थिंक मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, कंसिडरिंग थाई सपोर्ट आगे हो गया मेरा। ये पीछे तो होता है चलो ठीक था फिर भी, बट ये आगे करने से और ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है। तो आई एम एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल, मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं है। हाँ, मुझे ये लग रहा है ये थोड़ा पतला हो गया है एक्चुअली, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए था या ऐसे या दूर होना चाहिए था। नहीं बट इफ यू डू इट तो आप ये जो बीच वाला जो हिसाब करने की कोशिश कर रहे थे, दैट गोज अवे। हाँ, मतलब आपको जो वॉक करके आना है टेक्निकली वो चला ही जाएगा मामला। थोड़ा सा चौड़ा, मतलब आई एम आस्किंग इतना सा चौड़ा, आधा इंच और नहीं। बट अभी तुमने देखा जब मैं अंदर आया, ऑल्दो मैं आया, बट इट्स नॉट वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल वेज टू कम इन। इनफैक्ट वन टम्बल डाउन अभी भी शायद ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता, और फिर आप उसमें स्कोप कर सकते थे। आई थिंक वो 7 सीटर में आता है भाई। मैं अपना फोन चार्जर लगाता हूँ। लगे ओहो वायरलेस चार्जर, गुड इंटीग्रेशन। मेरे को तो ये कुछ और ही लगा था। आपको कुछ और लगा था, मेरे को मेरे चार्जर चालू हो गई। नाइस। ऑलराइट ललित भी आप बताओ, आप थोड़े चौड़े भी ज़्यादा हो, लंबे भी ज़्यादा हो। मुझे बताओ, अगर 5 ही लोगों को बैठना है तो मैं 7 सीटर वाला वर्जन ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि तीसरा बंदा यहाँ से बैठ जाएगा ना, अपन सीट पीछे करके बैठेंगे, इत्मीनान से सामान भी आ जाएगा, 3 लोग कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। तो आप क्रेटा क्यों नहीं लोगे? आप क्रेटा क्यों नहीं लोगे? वो बात सही है। क्रेटा में ऑलरेडी आता है। बिल्कुल, क्रेटा लेंगे, डीजल लेंगे, बिल्कुल हाँ, जिंदगी भर खुश रहेंगे। सैलो की चेयर पीछे लगवा लेंगे। यही तुमने सही किया ना। नाइस। देखो मेरे को सही है, मेरे थाई सपोर्ट वगैरह सब सही है। हाँ, बट अगर सामने वीर जैसा बंदा बैठा है जो 5-8 के आसपास है, तो यार देखो मेरे पास तो ज्यादा स्पेस है नहीं, बिल्कुल एकदम कट टू कट है मामला। हाँ, बट थाई सपोर्ट अच्छा है। तुम थोड़ा अपना कंफर्टेबल होके बैठो। तुम कंफर्टेबल कैसे कंफर्टेबल? मतलब पीछे होंगे तो फिर करो कोशिश करो, मैं दुख पाऊंगा थोड़ा सा। आपको बहुत ज्यादा मैं और एक्चुअली इसकी नीचे भी जगह नहीं। अब तुम कंफर्टेबल हो? हाँ कंफर्टेबल, मतलब हाँ अब थोड़ा घुटने इस वाली सीट को आप हाइट वाइज एडजस्ट नहीं कर सकते ना। नहीं, हाइट वाइज एडजस्ट नहीं। तो अगर आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते ना, तो मेरा पाँव जो है, जो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबली भी बैठा था, मेरा और घुस गया अंदर ऐसे, और वो वाली चीज़ है। अपन दोनों को हाथ जोड़ के वीर भाई से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आगे ले लो भाई। हाँ वीर एक्चुअली मुझे लग रहा थोड़ा आगे हो सकते हो, है ना? थोड़े हो सकते हैं। अब ठीक है ना। नाव तो मेरा बोनेट पे भी बैठ सकते हो, उसमें क्या है? नहीं एक्चुअली कंफर्टेबल हो सकता है। कंफर्टेबल हो तो यार फिर मेरे पास भी है। फिर मेरे पास भी जगह हो गई है। यस। तो बेसिकली एक 6 फुट का आदमी, 2 5 फुट 8 इंच के आदमी ये एडजस्ट हो सकते हैं एक रो में। राइट। अगर सामने वाला बंदा सपोर्टिव हुआ तो। हाँ नहीं, सामने वाला बंदा, अरे तो वीर तो बहुत अच्छा लड़का है यार। सपोर्टिव है यार बहुत ही अच्छा लड़का है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ सही है, बढ़िया है। ये सब मिलता है अपने को, सनशेड वगैरह। हाँ यार ये चीज़ें तो मिलती है तुमको। मिलता है, फुल लग्जरी। बढ़िया। नहीं लग्जरी के मामले में तो एक्चुअली पीछे भी इन्होंने कम नहीं दिया, टाइप सी दे दिया इन्होंने एक्चुअली, और फास्ट टाइप सी है। एसी वेंट आपको दिया है, कप होल्डर आपको दिया है, ऑल ऑफ दैट। और
ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दिए हैं, तो ऐसा हल्की वाली बात नहीं है। अब वीर आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? मैं एकदम कंफर्टेबल फील है बिल्कुल। हम्म। स्पेस काफी अच्छा है, डिसेंट है। ये कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही लग रहा है, हाँ, मतलब actually देखने में। मुझे यहाँ से देख के लग रहा है कि इतना स्पेस है कि मूवमेंट हो सकता है। राइट 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 और ड्राइवर भी तो अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे ही हैं। राइट। तो मनु भैया कंफर्टेबल है, गगन जी कंफर्टेबल है, ललित है, वो है, आप ही बता दो अपना बस। देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम इस हिसाब से बैठ सकते हैं तो एक 5-6 का बंदा यहाँ पे बैठ सकता है। नी पोजीशन अभी भी रहेगी आपकी, ऐसा नहीं होगा आपका थाई सपोर्ट आ जाएगा। टेक्निकली ये सिर्फ हिप सपोर्ट के लिए है, देयर इज एब्सोल्यूट नो थाई सपोर्ट, तो वो तो प्रॉब्लम होगी। और वो 5+2 में आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि ऐसा ही होगा। बट अगर ऐसे 2 लोग हैं तो डेफिनेटली, अगर सारे के सारे 5-8 के हैं तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। बट इवन इफ देयर इज 1 6 फुटर तो वो दिक्कत होगी। बाकी आई डोंट थिंक ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। हेडरूम ठीक लग रहा है। और अगर मैं इसको, ये रिक्लाइन होती है क्या थोड़ी सी? ये 2 स्टेप में होती है, आपने ऑलरेडी सबसे पीछे वाले पे हो, बस हेडरूम ऊपर हो जाएगा, वो थोड़ा ऊपर हेडरेस्ट आ जाएगा। ये और जो आपकी ज्यादातर के गोप्रो के टकराने वाली दिक्कत थी, वो डीजल में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्यों? Sunroof अच्छा, उसमें सनरूफ ही नहीं आता। ओह यस, ओह यस। तो आई थिंक हमने एड्रेस नहीं किया था हमारे वाले वीडियो के अंदर भी, बट उसमें नहीं आता है। सो दैट्स नाइस। सो या आई थिंक इट्स, बट आई एग्री विद व्हाट ललित सेड। अगर आपको 5 सीटर + 2 ही लेनी है तो 7 सीटर मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, फोल्ड तो उसमें भी हो जाती है, 60-40 स्प्लिट आता है उसमें। मोर कंफर्टेबल 4 सीटर एंड स्पेस फॉर टू मच स्पेस फॉर 4 पीपल। ऐसा बहुत स्पेस है पीछे 4 लोगों के लिए। क्योंकि अभी इस सिचुएशन में मान लो आप नहीं होते, मैं और पीछे चौड़ से बैठ सकता हूँ, और ज्यादा। मैं नहीं होता तो बहुत लोग चौड़ से बैठ सकते थे इंडस्ट्री में। बट आई थिंक हाँ, यू आर राइट। अगर सेठ जी वाली गाड़ी लेनी है तो ये ज़्यादा ठीक है, बट अगर फैमिली वाली गाड़ी लेनी है तो आई थिंक 5+2 इज मच बेटर, और इनफैक्ट क्रेटा इज मच बेटर इन दैट सेंस। 5 सीटर में जाना है। यस। ओके, तो ये एक सैमसंग है S24 या व्हाटएवर साइज, और ये वो प्रो मैक्स वाला साइज, चप्पल प्रो मैक्स है। अब ये फोन जो है, दोनों में सिमिलर कवर चढ़ा के रखता हूँ मैं, तो वो सेम ही कवर है, बट ये हर बार चार्ज नहीं होता है। नहीं हुआ, राइट। और ये मैंने मेरे फोन में भी देखा है भाई। हाँ, और सेम ही फोन है, कवर अलग है बस। मेरा भी लगा ले। कवर नहीं, कवर भी सेम है, कलर अलग है कवर का। हाँ, बट ये सैमसंग है, पतला है, ये छोटा है थोड़ा। ये तुरंत चालू हो गया, आवाज आ गई, लाइट भी आ जाएगी। ये लाइट आ गई, ठीक है। अब मैं फोन का कवर हटाता हूँ, जो कि थोड़ा सा ऑब्वियसली पतला करेगा फोन को, ठीक है। सो आई पुल दिस आउट, ये तुरंत चालू हो गया। नहीं, जिस निकाल उसको एक बार। नहीं हुआ, लाइट ये आ गया, यहाँ पे आ गया चार्ज होना, दिखा है मेरे को, जैसे ही मैंने हटाया, ठीक है। I think on certain angles it doesn't do it. That's what I'm saying. कुछ certain angle पे जाता है। कैमरा हम्प का प्रॉब्लम, कैमरा हम्प नहीं होता है। No, but that's how. भाई तो एक चीज बताता हूँ आपको, Hyundai के जो आगे वाला चार्जर है ना, उसमें भी आईफोन के साथ इश्यूज है, ऑन ऑफ होता है। सैमसंग हमेशा कंसिस्टेंटली चार्ज कर रहा है। Thank you. धन्यवाद। Alright, तो इंटीरियर कंफर्ट की बात सबने कर ली है, and I'm in the most comfortable position. इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं। टिल्ट टू टेलीस्कोप एडजस्टमेंट बाय द वे इसमें भी आता है। परफेक्ट, एंड नाउ वी आर रेडी टू रोल। और पहली चीज़ जो हम करते हैं वो 0 to 100 ही कर लेते हैं सीधा ही। सो लेट मी पुट द ट्रैक्शन ऑफ, स्पोर्ट मोड ऑन, और 100 तक ही टच कर पाएंगे क्योंकि 100 की स्पीड है हाईवे पे। एसी भी बंद करते हैं। 1 2 3, wheel spin. And we have touched the 100. The company claims it's 9.5 seconds. हम कैलकुलेट करके देख लेंगे जब से हमने किया है, but it should be about 10 seconds odd kilometer AC on। अब बहुत देर तक नहीं रह सकते ऐसे, but फास्ट है। स्पोर्ट मोड में एक्चुअली स्पिरिटेड फील होता है ये इंजन हमने वरना में देखा है, ये इंजन हमने क्रेटा में देखा है, ये इंजन अब हम इसमें देख रहे हैं। और ये इंजन एक्चुअली प्री फेसलिफ्ट आपका जो एल्काजार आती थी उसमें भी आना शुरू हो गया था, बट क्योंकि हमने जब से वो प्री फेसलिफ्ट में ये वाला इंजन आया तब से उसको चलाया नहीं है। मेरे को 1.4 वाली मेमोरीज ही हैं, जो कि ठीक इंजन था, बट फॉर अ कार दिस साइज एल्काजार, जो कंपैरेटिवली थोड़ी सी भारी भी है क्रेटा से, आई थिंक इट नीडेड अ बिगर इंजन, और अब वो 1.5 लीटर का इंजन आ ही गया है। इट्स pretty potent, 160 PS की पावर, 253 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको मिलता है, which makes it pretty engaging to be honest। और अच्छी बात ये है, there are manufacturers who are still
मेकिंग 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन्स, वरना हम जनरली देख रहे हैं कि भैया 3 सिलेंडर के साथ ही काम चला रहे हैं कि ऑफ कोर्स वो एमिशन नॉर्म्स और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, बट इफ़ यू कैन अचीव द एमिशन नॉर्म्स विद दिस वन तो ऑफ कोर्स 4 सिलेंडर इंजन नथिंग लाइक इट, जो कि इन्होंने किया है, जर्मन्स ने किया है। टाटा इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन, बट वो 3 सिलेंडर इंजन है, वो भी टर्बोचार्ज होगा। पावरफुल तो वो होगा, बट 4 सिलेंडर अपने आप में 4 सिलेंडर ही होता है, ज़्यादा रिफाइंड होता है लाइक दिस वन। ये इंजन बेहद रिफाइंड है फॉर श्योर। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे आपको फील होगा कि बहुत रिफाइंड है। और अगर आप नॉर्मल मोड में चला रहे हो, लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ, पहले स्पोर्ट में था, अभी मैंने नॉर्मल कर लिया है, उसमें आप चला रहे हो तो आपको काफ़ी रिलैक्स्ड ये इंजन लगेगा टू अ पॉइंट कि इनफैक्ट बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती नहीं है। अभी ये रोड की जो कंडीशंस हैं, मतलब इसमें सीमेंट पैच भी मिला हुआ है, इस वजह से आपको रोड नॉइज़ आती है। अदरवाइज़ अगर आप एक न्यूली लेड प्रॉपरली टारमैक रोड पे चलाओगे तो बाहर की आवाज़ एकदम कट ऑफ हो जाती है। तो इंसुलेशन बहुत अच्छा है, इंजन की आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आती है, वाइब्रेशंस एब्सोल्युटली यू डोंट फील इट। इनफैक्ट स्टार्ट करने के बाद भी अगर आपने एसी ऑन नहीं किया होता, आपको पता नहीं पड़ेगा गाड़ी स्टार्ट हुई है नहीं हुई है। इट्स दैट रिफाइंड, ऑल्सो इट्स फास्ट, सो इट इज़ रिफाइंड व्हेन यू वांट इट टू बी and it is fast when you want it to be. तो 0 to 100 9.5 seconds is not a bad number to be honest for a car जो कि 5+2 और 4+2 होने का दावा करती है, मतलब 6 सीटर या 7 सीटर होने का दावा करती है तो ये 4+2 जो मैं चला रहा हूँ, और जो दूसरी वाली आती है जो फ्लैट सीट के साथ में आएगी वो 5+2 उसको आप बोल सकते हो, क्योंकि कंफर्ट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अल्काज़ार का स्टीयरिंग इज़ नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट फॉर Hyundai स्टैंडर्ड। एक ज़माना था जब Hyundai की स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट होती थी, हाईवे पे भी ऐसा लगता था कि ऐसा लग रहा है कि सिटी वाली स्टीयरिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा वे अप होता है, स्पेशली व्हेन यू टच अबाउट 100 के आसपास ठीक ठाक वे अप होता है। प्ले अभी भी होगा ऑफ कोर्स, और अभी भी उतनी ज़्यादा ऐसा सॉलिड फील नहीं होती है, बट पहले वाली Hyundai और आज की Hyundai तो आपको क्लियरली पता पड़ेगा कि बॉस हाँ इम्प्रूवमेंट है। स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी एक्चुअली इसकी अच्छी है, और जो टर्न्स हल्के से जो रोड मुड़ रही है, जो कर्व्स आते हैं बेसिकली, उनके अंदर काफ़ी ठीक ठाक स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करती है। स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी तो एक्चुअली बहुत अच्छी है। विजिबिलिटी जो है गाड़ी की वो बहुत अच्छी है। बोनट को थोड़ा सा राइज किया गया है बोनट को एक्चुअली। पूरी ओवरऑल गाड़ी की अगर लुक्स की भी बात करोगे तो ज़्यादा बेटर लग रही है पुराने वाले से, क्योंकि ज़्यादा अपराइट स्टैंड्स है, ज़्यादा स्क्वायर, ज़्यादा बॉक्सी डिज़ाइन लगती है। इनफैक्ट थोड़ी सी ओल्ड स्कूल एसयूवीज़ की आपको याद दिलाएगी। मेरे को थोड़ी पता नहीं क्यों मर्सिडीज़ एमएल और जीएल की थोड़ी थोड़ी याद दिलाती है। इनफैक्ट बहुत सारी गाड़ियों में वैसा वाला जो सी पिलर वाला सेक्शन है वो वैसा ही होता है, तो ऐसा ही यहाँ पे किया गया है। तो काफ़ी अपराइट स्टैंड्स है, बोनट उठाया है जैसे मैंने बोला आपको, तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है इससे। विंड स्क्रीन की बात कर लो, ये ग्लास एरिया की बात कर लो, ORVM की विजिबिलिटी, IRVM की विजिबिलिटी, एवरीथिंग इज़ जस्ट स्पॉट ऑन। तो बहुत ईजी लगती है चलाने में। ऑफ कोर्स DCT है, DCT की अपनी एक खास बात है कि भैया थोड़े से क्विक शिफ्टिंग होता है ये, बट DCTs एंड DSG मैं दोनों की बात करता हूँ, सारे डुअल क्लच ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग जर्मन्स ये डाइल्यूट हो गए हैं। और डाइल्यूट होने का एक लेजिट रीज़न भी है कि इंडियन क्लाइमेट कंडीशन में जहाँ पर अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग एलिवेशन लेवल्स हैं, वहाँ पर आपका DCT गर्म हो जाएगा और वो गर्म करके आपको छोड़ देगा। तो इसलिए इन सब लोगों ने डाइल्यूट किया। आपको याद होगा सेल्टॉस की हॉरेंडस स्टोरीज़ कि जब किया ने एकदम इनिशियली जब लॉन्च किया था तो वो ट्रांसमिशन हीटिंग एरर आता था और फिर गाड़ी चलना बंद हो जाती थी, याद बहुत दिक्कतें होती थी, झटके बहुत आते थे। वो चीज़ को दूर करने के लिए सबने डाइल्यूट किया है, जर्मन्स ने भी डाइल्यूट किया है, इन लोगों ने भी डाइल्यूट किया है टू मेक इट कंपैटिबल हमारे कंडीशन के हिसाब से। तो वो अब हो गई है। नाउ दैट डेफिनेटली टेक्स अवे वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि वो क्विक शिफ्ट्स नहीं होंगे, बट आप एक ही चीज़ चुन सकते हो। आप फार्मूला 1 में तो चला नहीं रहे हो कि भैया फार्मूला 1 में भी डुअल क्लच ट्रांसमिशन यूज़ करता है, पोर्शा तो पता नहीं परफॉर्मेंस गाड़ियों में देता है। आप पोर्शा नहीं चला रहे हो, आप एक नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो। आपके लिए नॉर्मल गाड़ी एक ठीक बैलेंस होनी चाहिए जहाँ पर परफॉर्मेंस ठीक ठीक मिल जाए, बट रिलायबिलिटी ज़्यादा चाहिए हमें। तो रिलायबल ज़्यादा हुए हैं DCTs। मैं नहीं बोलूँगा कि अब ये बिल्कुल नोटोरियस नहीं है, अभी भी आप पहाड़ों पे या एलिवेशन पे लेके जाओगे तो आपको फील होगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल तो है, और जब नीचे आ रहे हो तब तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं ये DCTs या DSGs दोनों। तो वो है अभी भी, बट फॉर मोस्ट पार्ट इट हैज़ बिकम वे मोर रिलायबल। इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर इंजन 1.5 लीटर का जो इनका GDI इंजन है ये काफ़ी रिलायबल हुआ है। इनफैक्ट हमने देखा कि 1.5-2 साल से तो हम देख ही रहे हैं, उसमें कोई मेजर दिक्कत इस इंजन में आई नहीं है। ग्लोबली ये बेचते हैं, ग्लोबली अच्छा चल रहा है ये इंजन, तो कहीं मेजर दिक्कत नहीं आई है। हाँ कुछ केसेस अगर होंगे तो होंगे, बट अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो एक अच्छा इंजन है। बट इस इंजन से आप बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी उम्मीद मत कीजिए। हाईवे पे जा रहे हो और अगर आप बहुत ही
शांत स्वभाव के हो, आप ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो थ्रॉटल रिस्पॉन्स में, थ्रॉटल इनपुट में, तो फिर आपको ये खुश कर देगी। 16-17 के एमपी की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के दे देगी हाईवे पे। बट अगर आप मेरे जैसे हो जिसके अंदर आपको स्पोर्ट मोड में भी चलाना है, ये पेडल शिफ्टर्स का भी इस्तेमाल करना है, हमेशा पावर बैंड में रहना है, तो फिर मेरे जैसी फ्यूल एफिशिएंसी निकलेगी। दैट मीन्स मेरे जैसी स्टाइल ऑफ ड्राइविंग में सिटी में आप 9 से 10.5 के एमपीएल की फ्यूल एफिशिएंसी निकालोगे, 9.5 से 10.5 के एमपीएल की, और हाईवे पे अबाउट 13-14 के एमपीएल। बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ नॉट लाइक मी, डोंट बी लाइक मी एंड ड्राइव बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, तो फिर आप ऑफकोर्स 16-17 के एमपीएल की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हो। बाकी देखिए लुक्स के बारे में आई थिंक मैंने इसमें बात नहीं की क्योंकि मैंने फर्स्ट लुक वीडियो कर दिया, बट लुक्स के मामले में जैसे बोला कि ज़्यादा बेटर लगने लगी, और फिर वो एलईडी ट्रीटमेंट, एलईडी कनेक्टेड टेल लैम्प, और चांद को सूरज से कनेक्ट कर दे इतनी बड़ी आपकी लाइट्स होती हैं आजकल, सब कनेक्टेड टेल लैम्प देने लगे हैं। बट एक चीज़ जो मुझे माननी पड़ेगी वो ये कि ऑफ लेट जितनी भी Hyundai की कार्स आई है, आई हैव नेवर बीन अ ह्यूज फैन ऑफ दैट डिज़ाइंस टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट लाइक एक्स्ट्रा, आई डोंट लाइक वरना इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। लोडेड है बट डिज़ाइन नहीं पसंद है मुझे। मुझे पुरानी वाली क्रेटा नहीं पसंद है प्री फेसलिफ्ट, बट नई क्रेटा आई थोड़ी बॉक्सी हुई, ज़्यादा बेहतर लगने लगी। एल्काजार आई नई, ये बेहतर होने लगी। इनफैक्ट ये मुझे इनकी सबसे अच्छी डिज़ाइन लगी है अभी रिसेंट ईयर्स में, और पहले Hyundai अपने डिज़ाइंस के लिए जानी जाती थी, गुड ओल्ड डेज। बट अब फाइनली ये वापस से ट्रैक पे आ रहे हैं कि भाई इतनी भी पोलराइजिंग मत करो, सिर्फ चाइनीज़ मार्केट को केटर नहीं करना है आपको, इंडियन मार्केट, बाकी मार्केट्स को भी करना है। उस हिसाब से इट्स अ बेटर डिज़ाइन नाउ। लाइक आई सेड, एलईडी वेलईडी फुल ऑन फुल शो आपको देते हैं, फुल पैनोरामिक सनरूफ, जो चाहिए वो हर एक चीज़ आपको मिल जाती है, और फीचर तो ये भर भर के देते ही हैं जिनके बारे में हमने बात कर ही ली है। ब्रेकिंग इज़ इमरजेंसी ब्रेकिंग मिलती है, एडास मिलता है आपको ऑफकोर्स। अब एडास तो मैं तो जनरली बंद करके चलाता हूँ कि इंडिया में 4 दिशाएं हैं पर लोग 15 दिशाओं से आते हैं, तो इसलिए इसको बंद करके रखो, वरना इमरजेंसी ब्रेकिंग इतनी होगी कि आप गाड़ी कम चलाओगे, इंजन इमरजेंसी ब्रेकिंग आपकी ज़्यादा होगी, तो मैं बंद कर देता हूँ। हाईवे पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वर्क्स फिनोमिनली वेल, या आप डार्क में चला रहे हो तो कभी कभी इमरजेंसी ब्रेकिंग माइट वर्क फॉर यू, बट अगर आप इतने डार्क में कि आपको दिख ही नहीं रहा तो आप चलाओ मत, आपको फिर नहीं चलाना चाहिए ज़्यादा। बट पॉइंट ये है कि ये सब चीज़ें नोवेल्टी फीचर हैं, बट लोअर वेरिएंट में ना भी मिले तो भी आप जा सकते हो। आई थिंक बिना एडास का वेरिएंट है वो भी जा सकते हो, उसमें नॉर्मल क्रूज कंट्रोल मिल जाए तो आपके लिए बहुत होगा। बाकी ब्रेकिंग इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग टेस्ट में कर नहीं सकता क्योंकि हम हाईवे पे चला रहे हैं और रेगुलर रोड्स पे चला रहे हैं, वो हम कर नहीं सकते। कुछ महानुभाव हो सकता है आपको करके दिखा दें, हम नहीं करके दिखाएंगे। सस्पेंशंस आर डूइंग देयर जॉब रियली वेल, स्पेशली हाईवे पे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से स्टिफन्ड अप फील हुए हैं मुझे पुरानी वाली एल्काजार से। इनफैक्ट थोड़े से स्टिफन्ड अप होने का एक जो नुकसान है वो ये है कि एकदम से गड्ढा आ गया, जो कि टिपिकल Hyundai की कार्स में आजकल होता ही है। आई थिंक आजकल नहीं, पहले से होता है। एकदम से गड्ढा आ गया, एकदम से बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया, तो हमेशा स्लो ही निकलिए भैया, वरना पीछा वाला जो है उसको मज़ा आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा आराम से निकलिए। तो ये कुछ मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस हैं इस ड्राइव के बारे में। अब फाइनल बात कर लेते हैं कि क्या पूरा हिसाब किताब है। और ये जो दीदी बार बार बोलती रहती है ना, चिल्ड्रन क्रॉसिंग हेड, अब यहाँ पर 300-400 मीटर तक कोई स्कूल नहीं है, फिर भी दीदी बोलती रहती है। अब इससे क्या होता है, आपने देखा होगा, मतलब एक मैं एनालॉजी दे रहा हूँ जो समझ में आएगा आपको। आप हाईवे पे जाते हो, हमारे यहाँ होर्डिंग होती है। अब कभी 100 किलोमीटर में एक दिख जाए तो आपको होर्डिंग पे ध्यान जाएगा, बट अगर 100 मीटर में 100 दिख जाए तो आपका ध्यान होर्डिंग्स पे नहीं जाएगा। यू बिकम ब्लाइंड एंड यू ऑल्सो बिकम डेफ अगर ऐसे इंस्ट्रक्शंस बार बार आते रहते हैं। चिल्ड्रन क्रॉसिंग अहेड, मैं एक फ्लाईओवर पे चल रहा हूँ अभी, चिल्ड्रन क्रॉसिंग हो नहीं सकती यहाँ पे, इसके नीचे से होगी, बट मैप में इंडिया ने बोला कि यहाँ पे स्कूल है भाई साहब, या आगे स्कूल है, तो आप ध्यान रखिए। पॉइंट ये है कि एक्चुअल वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दो जहाँ पर एक्चुअल ज़रूरी है। मेन हाईवे पे, मेन रोड पे अगर स्कूल है और बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, देन यू गॉट टू बी केयरफुल, अदरवाइज यू बिकम डेफ टू सच नोटिफिकेशंस। सो या दैट्स दैट। बाकी अब फाइनल बात। ऑलराइट, सो वन थिंग दैट यू कैन डू विद दिस कार, यूज इट एज अ 4-सीटर, फोल्ड द लास्ट रो, ऑलमोस्ट इनफैक्ट पूरी फ्लैट हो गई है। और अगर मेरी जितनी हाइट है तो आप बैठ सकते हो, मेरे से लंबे हो तो फिर आप ऐसे करके बैठ सकते हो, एंड यू कैन डेफिनेटली कैंप इफ़ यू वांट टू। तो एज अ 4-सीटर ये जो 4+2 है वो एज अ 4-सीटर आप लीजिए। अगर आपको प्रॉपर 5-सीटर चाहिए तो जैसे कि हमने पहले बोला था कि आप या तो क्रेटा ले सकते हो या फिर आप इसी का 5+2 वाला वर्जन ले सकते हो जिसमें लास्ट वाली रो आपकी पूरी फोल्ड हो जाएगी। प्राइसिंग इस बार इन्होंने फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी रखी है। वी डोंट हैव अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हियर, वी हैव अ टर्बो विच इज़ पावरफुल। स्टार्टिंग प्राइस एक्चुअली अच्छी है, काफ़ी स्टैंडर्ड फीचर्स भी जो हैं बहुत सारे आ जाते हैं। और जो बेस्ट होगा मेरे हिसाब से वो है इसका डीजल। इफ़ यू आर ओके विद द 10-year रूल तो आप डीजल के साथ में जाइए, बहुत फ्यूल एफिशिएंट है। बट इफ़ यू नीड लिटिल बिट ऑफ परफॉर्मेंस 0 to 100 आपको अंडर 10 सेकेंड्स चाहिए
तो डेफिनेटली आप टर्बो के साथ में जा सकते हो और उसका भी मिड वेरिएंट लीजिए, आराम से चलाओगे तो फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाल के दे देगा, स्पेशली हाईवे पे लगभग 16 से 17। तो ओवरऑल ये था इस गाड़ी का पूरा मामला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं तो सबसे पहले जो मैं एड्रेस नहीं कर पाया उसके लिए माफ़ी, बट फिर भी रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।